अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं आज की कहानी। नाज़रीन, आज की कहानी में एक बच्ची हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। तो ये यहाँ पे रिश्ते की घर से आई हैं। तो आइए पूछते हैं इनसे कि ये किस तरह का रिश्ता चाहती हैं, इनकी क्या है कहानी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मिस आप? जी मैं ठीक हूँ। आपका नाम? किरण नाम है मेरा। मिस किरण, सबसे पहले तो आप बताइएगा कि आपका यहाँ पे आने का क्या मकसद है, आप किस तरह इधर आई हैं? मेरा आने का ये मकसद है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है। जो मेरे साथ शादी करना चाहता था वो मुझे छोड़ के चला गया है किसी दूसरे मुल्क में। अच्छा, आपके साथ मोहब्बत में धोखा हुआ? हाँ जी। तो अब मैं आपके पास आई हूँ, मैं चाह रही हूँ कि आप मेरी किसी अच्छी जगह पे शादी करवा दें। आपको किसने धोखा दिया मोहब्बत में? वो मेरे टीचर थे जिनके साथ मेरी दोस्ती हुई थी और उन्होंने दावा किया था कि मैं आपके साथ शादी करूँगा, पर शादी नहीं की, फिज़िकली यूज़ किया था। मेरे साइंस टीचर थे। अच्छा, तो अभी वो छोड़ गए आपको? हाँ जी, वो मुझे धोखा दे के चले गए हैं। तो ये कितना अर्सा आप उसके साथ रिलेशन में रही हैं? तकरीबन 6 मंथ। 6 मंथ आप रिलेशन में रही हैं। तो उन्होंने आपको फ़िज़िकली भी यूज़ किया है? हाँ जी। अच्छा, तो अभी कोई ताल्लुक़ नहीं उनसे आपका? नहीं, उन्होंने अपना नंबर बंद कर दिया है। आप क्या चाहती हैं, वो अगर दोबारा आते हैं तो आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगी या वो दोबारा नहीं आएंगे? कुछ है ऐसी उम्मीद आपको? नहीं, वो वापस नहीं आएंगे क्योंकि वो उस्ताद नहीं थे, वो कोई हैवान थे और वो सिर्फ इस्तेमाल कर रहे थे मुझे, और मुझे पता नहीं था। अच्छा, अब आपको पता चला कि वो मोहब्बत नहीं थी, वो सिर्फ उनकी हवस थी वो? हाँ जी, ये बात। तो आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आई हैं, तो किस तरह का रिश्ता होना चाहिए आपके लिए? मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता होना चाहिए जो मुझे अब इस हालत में एक्सेप्ट कर ले। खाना बेशक वो 2 टाइम का ना दे, 1 टाइम का देते, मुझे मंजूर है। आप क्या करती हैं अभी? मैं इस वक्त बिल्कुल फ्री हूँ। मैं स्टडी करती थी, वो भी मेरी इस वजह से स्टडी भी बीच में रह गई है, वो भी छूट गई है मेरी। स्टडी आपने ड्रॉप कर दी है? हाँ जी। तो आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं? पेरेंट्स हैं, फादर हैं, बहन भाई हैं? हाँ जी, हैं मेरे पेरेंट्स। कितने मेंबर हैं? हम 6 मेंबर हैं। 6 मेंबर हैं। फादर हैं आपके? हाँ जी, मेरे फादर हैं। तो घर वालों को इस कंडीशन का आइडिया है? हाँ जी, है। अच्छा, अगर आपको कोई ऐसा प्रपोज़ल मिले, कोई ऐसा सूटेबल रिश्ता मिले जो आपका सहारा बन सके, जो आपकी तकलीफ़ को दूर कर सके, तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे? हाँ जी, मैं उसे एक्सेप्ट करूँगी। अच्छा किरण, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपने जिन हालात को देखा है अब, तो आप क्या सबक देंगी जो लोग आपको देख रहे हैं, जो लड़कियां देख रही हैं? आया कि ऐसा करना चाहिए था? क्या सबक है? जो लड़कियां देख रही हैं ना, मैं उनको यही सबक देना चाहूँगी कि अब घर से निकली हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, तब ध्यान से आएँ, पढ़ें और ध्यान से अपने माँ बाप की इज़्ज़त को मद्देनज़र रखते हुए आप घर वापस जाएं। जैसे आप आती हैं वैसे ही घर जाएं, और कोई ज़रूरत नहीं है आप लड़कियों को ये लड़कों की बातों में आने की। ये अच्छे नहीं हैं, ये सिर्फ अपनी हवस पूरी करते हैं, ये कोई प्यार नहीं करते, कोई मोहब्बत नहीं करते। जहाँ पे आपके माँ बाप आपकी शादी करते हैं, आप वहीं पे अपनी शादी करवाएं। ये लोग अच्छे नहीं हैं, आप लोग अच्छे हैं। जितनी भी मेरी बहनें देख रही हैं, मैं उनको यही सबक देना चाहूँगी कि आप ऐसे ना करें, ठीक है। आप अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, जो बाहर लोग हैं वो अच्छे नहीं हैं, ठीक है। तो आप खुदारा अपने माँ बाप की इज़्ज़त देखें, भाइयों की इज़्ज़त देखें, ठीक है। और आप इस तरह ये गलत रास्ते पे ना चलें। आप अच्छी बच्चियाँ बने, आप ध्यान से आएँ पढ़ने के लिए, और पढ़ने के बाद अपना ध्यान से अपने घर जाएँ। इसके अलावा मैं आपको कोई सबक नहीं दूँगी। आपको कोई लालच थी या आपने उससे मोहब्बत की, या वैसे ये मोहब्बत थी, या क्या था ये? मुझे उससे कोई लालच नहीं था। मैं एक गरीब घर की लड़की थी। मुझे उससे सिर्फ यही लालच था कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक उस्ताद ने जो है ना मुझे शादी के लिए प्रपोज़ किया। आपने इसको पॉजिटिव वे में लिया था? मैंने उसे पॉजिटिव वे में लिया था, पर वो ऐसा कुछ नहीं था। उसने ये सब नेगेटिव वे में लिया था। उसने बहुत गलत किया था मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था।
मैं चाह रही थी कि हमारी शादी हो जाएगी तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, मेरा फ्यूचर और बेस्ट हो जाएगा और बेटर हो जाएगा, बट वो मेरी लाइफ डी एंड करके चला गया। जी, तो नाज़रीन ये सबक है उन बच्चियों के लिए जो घर से जाती हैं, पढ़ती हैं, तो उन्हें भी चाहिए कि अगर उस्ताद है तो उस्ताद के साथ उस्ताद को उस्ताद ही समझे, इससे अपनी लिमिट ना क्रॉस करें, तो ताकि उनके साथ भी कल को इस तरह का कोई धोखा ना हो। अपने आप को भी बचाइएगा। और नीचे ये लिंक दिया गया है, इस पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, जो इनसे कोई रिश्ता करना चाह रहा है, कोई अच्छा प्रपोज़ल है तो काइंडली हमसे रब्ता करें। शुक्रिया।